बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम डॉक्टर मोहम्मद उमर गौतम के केस के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। पुलिस ने उमर गौतम पर बहुत सारे बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। आइए जानते हैं कि वो इल्ज़ामात क्या है और उनकी हकीकत क्या है। आप जानते हैं कि यूपी की एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 20 जून 2021 को उमर गौतम को गोमती नगर पुलिस स्टेशन लखनऊ की एफआईआर 09/2021 में गिरफ्तार किया है। उमर गौतम पर इल्ज़ाम यह है कि वो एक कन्वर्जन रैकेट हिंदुस्तान में चला रहे थे। उन पर इल्ज़ाम ये भी है कि अब तक के 1000 लोगों को जबरन वो हिंदू धर्म से मुसलमान बना चुके हैं। उन पर आईपीसी की और मुख्तलिफ एक्ट की मुख्तलिफ धाराएँ लगाई गई। वो धाराएँ ये है: सेक्शन 420, 120B, 153A, 295A, 541 आईपीसी और सेक्शन 3 और 5 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन एंड रिलीजन एक्ट 2020। आप जानते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हुक्म पर उमर गौतम पर बगावत के चार्जेस, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और यूपी का गैंगस्टर एक्ट वगैरह लगाया गया। सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि भारत में सबसे बड़ा कन्वर्जन रैकेट उमर गौतम चला रहे थे और 1000 लोगों को अब तक उन्होंने जबरन मुसलमान बनाया है। लेकिन सवाल यह है कि अब तक 1000 लोगों को अगर उन्होंने मुसलमान बनाया है तो उनमें के सारे लोग खामोश क्यों बैठे हैं और इस ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ एफआईआर या कंप्लेंट उन्होंने दर्ज क्यों नहीं की, बल्कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस के उकसाने पर और बहकाने पर कुछ लोग सामने आ रहे हैं जो कि बोगस है। उमर गौतम की बेटी का कहना है कि उनके पापा ने 1000 लोगों को मुसलमान नहीं बनाया है, बल्कि जो लोग मुसलमान हो चुके थे उनकी कागजी कार्रवाई में उमर गौतम ने मदद की है। पुलिस का दावा है कि उमर गौतम ने समाज के गरीब और पसमानदा तबके और ख़वातीन को वरगला करके मुसलमान बनाया है। लेकिन उमर गौतम की बेटी का कहना है कि जो लोग भी इस्लामिक दावा सेंटर में कागजात के सिलसिले में आए थे वो सिर्फ गरीब लोग नहीं थे या ख़वातीन नहीं थी, बल्कि उसमें बहुत से पैसे वाले अफराद भी मौजूद थे। पुलिस का दावा है कि उमर गौतम ने नोएडा डीप सोसाइटी के बच्चों को वरगला करके मुसलमान बनाया है। लेकिन अभी तक नोएडा डीप सोसाइटी के किसी भी स्टूडेंट की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, बल्कि नोएडा डीप सोसाइटी की जो सेक्रेटरी है जिनका नाम है रोमा रोका, उनका कहना है कि उन्होंने पहली बार उमर गौतम का नाम टीवी में सुना है और इस केस के बनने के बाद उनका नाम सामने आया है। उनका कहना है कि कभी उमर गौतम नोएडा डीप सोसाइटी में नहीं आए और नोएडा डीप सोसाइटी में कभी भी किसी धार्मिक एजुकेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी। सवाल ये है कि नोएडा डीप सोसाइटी के बच्चों को मुसलमान किसने बनाया और वो कैसे मुसलमान हुए। उमर गौतम की वकील अस्मा इज़्ज़त का कहना है कि उमर गौतम बेगुनाह है और उमर गौतम ने अब तक जो भी काम किया है कागजी कार्रवाई के सिलसिले में या अपने मज़हब को फैलाने के सिलसिले में वो जायज़ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 25 इसकी इजाज़त देती है कि हर शहरी को अपने मज़हब पर चलने, अपने मज़हब की तबलीग करने और अपने मज़हब को बदलने का पूरा हक़ है। आप जानते हैं कि भारत में मुसलमान बनना या मुसलमान बनकर रहना कितना मुश्किल है। तो आखिर क्या वजह है कि लोग मुसलमान हो रहे हैं और जो है रिस्क उठा रहे हैं। उनको इस्लाम में कुछ कशिश नज़र आ रही है, उनको इस्लाम में भरपूर ईमान नज़र आ रहा है, इसलिए वो सारा रिस्क उठा करके मुसलमान हो रहे हैं। किसी के दबाव में आकर कोई मुसलमान नहीं हो रहा है। पुलिस का दावा सिर्फ एक झूठा दावा है। एटीएस की प्रेस नोट में ये बात कही गई है कि उमर गौतम को फॉरेन फंडिंग आती रही है और करोड़ों रुपया बाहर से आता रहा है। उमर गौतम का ताल्लुक आईएसआई पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है और दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा जा रहा है। लेकिन उमर गौतम की बेटी का कहना है कि हमारा किसी भी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमें बाहर से फ़ंड नहीं आता है, बल्कि उमर गौतम के दोस्त और अहबाब अपना कंट्रीब्यूशन और ज़कात दे करके ये काम करते हैं। जानबूझकर आईएसआई और पाकिस्तान का नाम इस केस से जोड़ा गया है ताकि पुलिस अपना फ़िक्शन अच्छे अंदाज से कर सके और भरपूर झूठे गवाहों को अदालत में लाने में कामयाबी हासिल कर सके और दूसरी तरफ मीडिया ट्रायल के ज़रिए उमर गौतम को और मुसलमानों को बदनाम किया जा सके।
पुलिस ने उमर गौतम के खिलाफ बगावत के चार्जेस भी आयद किए हैं और ये चार्जेस उस वक्त आयद किए गए जब अदालत में उमर गौतम के बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई हो रही थी। ये चार्जेस इसलिए लगाए गए ताकि उमर गौतम को बेल ना मिले। पुलिस का एक इल्ज़ाम है कि कन्वर्जन के ज़रिए से लोगों को मुसलमान बना करके हिंदुस्तान की जोग्राफिया को चेंज करना चाहते थे और हिंदुस्तान को एक इस्लामिक स्टेट में बदलना चाहते थे। ये बयान भी बिल्कुल बोगस और बेबुनियाद है। उनकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ दिल्ली के एमएलए अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि उमर गौतम की गिरफ्तारी हम सब के हुकूक़ पर डायरेक्ट हमला है। उसके साथ ही साथ ऑल इंडिया दावा सेंटर एसोसिएशन ने एक बयान जारी करते हुए इस गिरफ्तारी की मजम्मत की है और इनकी रिहाई का फ़िल फॉर मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि ये गिरफ्तारी आर्टिकल 25 से 28 को वायलेट करती है। उमर गौतम का कहना है कि जब पुलिस ने उन्हें नोटिस दे करके पूछताछ के लिए यूपी बुलाया तो उनको जबरन कोरे कागज़ात पर दस्तखत ली गई और आप जानते हैं कि कोरे कागज़ात पर दस्तखत लेने का मतलब ये होता है कि उन कागज़ात पर पुलिस बाद में कुछ भी लिख करके उन कागज़ात को एक्यूज़ के ख़िलाफ़ कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सके। कन्फेशन या 164 की शक्ल आजकल यही हो चुकी है। पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी करके उमर गौतम के बारे में जो मुख्तलिफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, उमर गौतम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा कर के ये गुजारिश की थी कि पुलिस जो है उनके ख़िलाफ़ जो है मीडिया ट्रायल चलाने से बाज़ आ जाए और मीडिया के अंदर उनके ख़िलाफ़ जो है नित नए इल्ज़ामात लगाने से बाज़ आ जाए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये अर्ज़ी मुस्तरद कर दी क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ये समझता है कि जो कन्वर्जन रैकेट चलाने के जो पुलिस के इल्ज़ामात है वो प्राइमा फेसिया ट्रू है या गॉस्पल ट्रुथ है। पुलिस का एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने लोगों को नौकरी का लालच देकर मुसलमान बनाया है, लेकिन लोगों का कहना है कि उमर गौतम खुद अपने बेटे को, जो कि एक इंजीनियर है, कई साल तक नौकरी नहीं दिला सके, वो बेरोज़गार रहा। तो जो शख्स अपने बेटे को नौकरी नहीं दिला सका वो लोगों को नौकरी कैसे दिलाएगा। पुलिस का कहना है कि मुल्क की 24 रियासतों में कन्वर्जन रैकेट चल रहा है। अगर ये बात दुरुस्त है तो उन 24 रियासतों में रोज़ाना नई नई कंप्लेंट्स आनी चाहिए थी कि लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, लेकिन वाक़या ये है कि ऐसी कोई कंप्लेंट्स हमें नज़र नहीं आती। उमर गौतम की इस्लामिक दावा सेंटर नौ मुस्लिम हज़रात को कानूनी, समाजी और इखलाकी मदद फराहम करता है और इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। आज उमर गौतम यूपी की जेल में क़ैद है और उमर गौतम की गिरफ़्तारी के बाद कई लोगों को इस सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया, जिसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब भी शामिल है। उमर गौतम के ख़िलाफ़ कोर्ट में चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है। अब ट्रायल कितने दिन चलेगा और कितने दिनों के बाद इनको इंसाफ मिलेगा और कितने साल उमर गौतम को जेल में रहना पड़ेगा, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में पुलिस बेगुनाहों को गिरफ़्तार करने में जितनी चुस्त है, हमारी अदालतें बेगुनाहों को रिहा करने में उतनी ही सुस्त है। सवाल ये है कि एक नेक इंसान को, जो इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहा था, जेल में बंद करके हमारी पुलिस या हमारी सियासी हुकूमत क्या मकसद हासिल करना चाहती है। क्या ये मैसेज दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है इस्लाम की दावत नहीं दी जाएगी? क्या ये मैसेज दिया जा रहा है कि अंबियाई मिशन को मुसलमान छोड़ दे? अब ये मुसलमानों को तय करना होगा कि वो अंबियाई मिशन को नहीं छोड़ सकते, चाहे उनको उसके सिलसिले में जेल ही क्यों ना जाना पड़े। शुक्रिया।